और आपने क्या क्या अचीवमेंट करी है और आपने कैसे कैसे दिन देखे हैं और कैसे उनको ओवरकम किया है, उस पर भी बात करेंगे। ऑल राइट, तो आप बताते रहिए। चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं दोस्तों। एक बार फिर से आज के इस लाइव सेशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम वीरेंद्र मिश्रा है, मैं एक ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर और मोटिवेशन स्पीकर हूं। आज मैं बात करने वाला हूं इस तीसरे लाइव सेशन में कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर। कम्युनिकेशन स्किल हमारी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप किसी भी क्षेत्र में जाना चाहें, किसी भी क्षेत्र में जाएं, आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल को सुधारना तो पड़ेगा। मैं एग्जांपल देता हूं, अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है, आप एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोलते हैं और वहां पर आप बैठते हैं और आप अपने स्टाफ के साथ वो प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं या फिर अपने क्लाइंट के साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं, तो आपके वो बड़े से बिजनेस को नीचे आने में टाइम नहीं लगने वाला है। और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं और आप अपने स्टाफ को एक दो स्टाफ के साथ काम कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी शुरू कर रहे हैं और आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, आपका सेंस बहुत अच्छा है, लोगों को आप समझ पाते हैं, तो आप बिजनेस में बहुत तेजी से ग्रो कर सकते हैं। आप सभी मेरी बात से एग्री करेंगे। तो कम्युनिकेशन स्किल जब इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो हम कम्युनिकेशन स्किल को कैसे सीखते हैं और उसके लिए हम क्या लर्निंग प्रोसेस करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कम्युनिकेशन स्किल हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कम्युनिकेशन स्किल हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और कम्युनिकेशन स्किल को सीखने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं जिनके थ्रू हम सीख सकते हैं। मैं आपसे कुछ चंद तरीके डिस्कस करूंगा जिनके माध्यम से, एक तो आप इन्हें कह सकते हो कि कम्युनिकेशन हैक है, जिसको हम नजरअंदाज करते हैं या फिर जाने अनजाने हम भूल जाते हैं और ये हमारे साथ गलतियां हो जाती हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल में बहुत सारी चीजें आती है। एक तो बात करना, नॉर्मल बोलचाल जो होता है। दूसरा, आप जो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या फिर आप फेसबुक पे जो भी आप टेक्स्ट मैसेज करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, नए दोस्त बनाते हैं, अननोन लोगों से बात करते हैं या फिर अपने पुराने दोस्तों से बात करते हैं, वो भी इसमें आता है। या फिर आप किसी को वेव भी करते हैं, किसी को बुलाते भी हैं, वो भी कम्युनिकेशन स्किल में आता है। तो मैं आपसे कुछ ऐसे 6 पॉइंट डिस्कस करूंगा जिन पॉइंट के बेसिस पे आपको समझ में आएगा कि हम जाने अनजाने अपने ही बिजनेस को, अपनी कम्युनिकेशन स्किल के थ्रू या फिर अपने ही काम को, अपने ही सर्वे को, अपने ही लोगों को, अपनी ही इन कुछ गलतियों की वजह से दूर करते जाते हैं और हमें लगता है कि यार हमारे साथ क्या हो रहा है। तो दोस्तों, अच्छा बोलना बहुत जरूरी है, लेकिन अच्छा कैसे बोलें? हम लोगों के बीच में, ग्रुप में जब जाते हैं तो हमें लगता है हमारी बात हम रख पाएं। कई बार लोगों से जब मैं मिलता हूं तो वो बताते हैं कि सर, मैं जब भी ग्रुप में अपनी बात रखने जाता हूं, लोग चुप कर देते हैं या फिर लोग मेरी बात नहीं सुनते। तो उसके भी रीजन पर हम बात करेंगे। तो ये भी एक कम्युनिकेशन स्किल का फंडा है। कुछ लोग बोलते हैं सर, जब मैं स्टेज पर जाता हूं ना तो मेरे सामने पूरा ब्लैंक हो जाता है, मुझे कुछ दिखता ही नहीं है। या फिर जब मैं किसी नए व्यक्ति से मिलता हूं तो जो मुझे बोलना चाहिए मैं बोल नहीं पाता हूं। ये सारी बातें कम्युनिकेशन स्किल में आती हैं। और कम्युनिकेशन स्किल कोई पीएचडी है क्या, या फिर कोई आईआईटी क्रैक करना है क्या? नहीं, बहुत बेसिक सिंपल सी चीज है। देखिए, आपकी ग्रेजुएशन क्या है मैटर नहीं करती, आप किस जगह से बिलोंग करते हैं मैटर नहीं करता, आपने क्या पढ़ाई करी है, आप पढ़ाई नहीं भी किए हो तो भी मैटर नहीं करता। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, यानी कि आप लोगों को अच्छे से समझते हो और उनके सामने अपनी बातों को अच्छे से रखते हो, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है और आप जीवन में बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हो। तो हमें कम्युनिकेशन स्किल को अपनी इंप्रूव करना, लेकिन कैसे? मैं कुछ ऐसे 6 पॉइंट बताऊंगा जिनके बेस पर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को समझ सकते हैं और देख सकते हैं कि हम ये गलतियां तो नहीं कर रहे, किसी भी प्रोफेशन में आप क्यों ना हो। पहली चीज, पहला पॉइंट, अगर आप चाहें तो इसे लिख भी सकते हैं या फिर मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनिएगा। पहला पॉइंट, एजम्पशन यानी कि अनुमान लगाना बंद करें। एजम्पशन यानी कि अनुमान लगाना बंद करें। कई बार जब हम दोस्तों के बीच में बैठे होते हैं तो हम अनुमानित बातें करते हैं, अनुमानित आंकड़े बताते हैं और अपनी बात को सही प्रूव करने के लिए उनसे बहस करते हैं। देखिए, अगर आपको रियल फैक्ट और फिगर नहीं पता तो वहां पर सरेंडर कर दीजिए और वहां पर बात ही मत रखिए। अक्सर लोग गलती करते हैं, एजम्पशन बनाते हैं, अनुमान लगाते हैं और वो अनुमान उन पर इतना भारी पड़ जाता है कि जो सामने वाले लोग होते हैं वो आपको बेवकूफ समझ लेते हैं। आपको सोचते हैं यार ये इंटेलिजेंट नहीं है, इसको सेंस नहीं है कैसे बात करी जाती है, ये बात पे अड़ जाता है, ये बात को समझता नहीं है। तो एजम्पशन ना लगाएं। अगर आप लगाते हैं तो ये कम्युनिकेशन स्किल का ट्रेट है, आपसे लोग दूर चले जाएंगे। अक्सर मैंने ट्रेन में देखा है, जब मैं जनरल पे ट्रेवल करता था तो बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल बैठे होते थे, एक दूसरे से बात करते थे, तो वो एक दूसरे का एजम्पशन लगाते थे, नहीं नरेंद्र मोदी जी को ये करना चाहिए था, ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए था, ये बात नहीं ये चाहिए था।
ये जब एजम्पशन हम लगाते हैं तो लोग हमें कम इंटेलिजेंट आंकते हैं और हमारी बुद्धि क्षमता को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, और जब हम कुछ बोलने जाते हैं तो लोगों को लगता है कि यार ये फर्जी बात करने वाला है। तो दोस्तों, अगर एजम्पशन आप लगाते हैं और आपको उस बात का प्रॉपर जानकारी नहीं है, फैक्ट एंड फिगर नहीं पता है, तो उसके बारे में जानकारी लीजिए। कितना टाइम लगता है? कितना टाइम लगता है? थोड़ा टाइम लगता है। आप गूगल करेंगे तो गूगल चाचा या फिर यूट्यूब मौसी आपको बहुत कुछ बता देंगे और आप प्रॉपर्ली उसको सीख जाएंगे। वैभव सर, आपका स्वागत है। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको यूज सिंपल लैंग्वेज। देखिए, मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूं। हमने कभी भी, आपने जब किसी बड़े स्पीकर को सुना होगा या फिर बड़े स्पीकर को देखा होगा, तो क्या लगता है आपको कि बहुत ही बड़े बड़े अजीब से वर्ड्स यूज करता है? नहीं, बहुत ही बेसिक सिंपल लैंग्वेज यूज करता है, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। मैं एक और एग्जांपल देता हूं, बेस्ट है कपिल शर्मा। कपिल शर्मा का जब भी मैं शो देखता हूं, वो ऐसे रियल एग्जांपल्स क्रैक करता है जोक्स के तौर पे ही, तो वो कनेक्ट कर जाती है, छोटी छोटी बातें वो हंसा जाती हैं। तो वो कनेक्शन जितना ज्यादा आप बिठा सके सिंपल लैंग्वेज से, अगर मैं अपनी बातों को आपसे इंग्लिश में बोलूं या फिर हाई लैंग्वेज में यूज करके बोलूं, तो आप बोलोगे यार ये बंदा अपने लेवल का नहीं है, या फिर इस बंदे को हम समझ नहीं पाएंगे। तो अपनी बात रखने के लिए सिंपल लैंग्वेज का यूज करें, और सबसे इंपॉर्टेंट, डरे नहीं। अगर आपको बात पता है और आपको अगर थोड़ी भी घबराहट हो रही है तो बोलें सिंपल, कोई एग्जांपल ऐड करें, फैक्ट एंड फिगर की बात करें, कुछ कोड तय करें, मजा आएगा। राइट? तो आप सिंपल से सिंपल लैंग्वेज का यूज करिए, ज्यादा टफ लैंग्वेज का यूज मत करिए। बहुत सारे लोग अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट दिखाने के लिए सामने वाले के साथ ऐसे बात करते हैं, या IIT was very tough, so I went there, right? I'm doing such kind of things, right? तो लोगों के सामने उनको लगता है कि वो बहुत अच्छे और स्मार्ट शो कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि कॉमनली जब हम घर में रहते हैं तो हम नॉर्मली बेसिक चीजों से ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। राइट? आप कुछ लोगों को तो इंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ पीपल आपसे पास नहीं आएगा, दूर चला जाएगा। तो यूज वेरी सिंपल लैंग्वेज, बहुत छोटे छोटे सिंपल एग्जांपल्स के थ्रू अपनी बात रखने की कोशिश कीजिए, आपको मजा आएगा। राइट? ओके, जो थर्ड पॉइंट है, राइट यूज ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज। मैं कई बार जब प्रेजेंटेशन देता हूं, लोगों को ट्रेनिंग देता हूं, लोगों के सामने जाता हूं, और उन्हें जब मैं स्टेज पे बुलाता हूं तो बहुत ही कॉमन मिस्टेक करते हैं। वो बोलते बहुत अच्छा है, लेकिन कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं? कहीं जिम में हाथ डाल लेंगे, कहीं पीछे हाथ कर लेंगे, कहीं अपने आप को, बॉडी को झुका लेंगे, कहीं वो पैर को हिलाने लग जाएंगे, कहीं वो नाखून चबाने लग जाएंगे। तो ये बहुत ही छोटी जो बेसिक चीजें हैं, उस पर अपने आप को वॉच करना है। अब देखिए बॉडी लैंग्वेज हमारी सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैं एग्जांपल देता हूं, आप एक वीडियो देख रहे हैं और उस वीडियो में वो बंदा बोल कुछ और रहा है और एक्ट कुछ और कर रहा है, मजा आएगा? नहीं आएगा। तो क्या होगा, वो उससे आप थोड़ी देर देखोगे या बंद कर दोगे। सेम हमारे साथ होता है, स्टेज पर जाने से नहीं, जब आप किसी से मिलते भी हो ना, तो बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि वो आपका कॉन्फिडेंस शो करता है, आप मानो या ना मानो। वैसे नहीं कि आपको बॉडी लैंग्वेज के लिए एकदम उसको गले मिलाना है, उससे बिल्कुल हाथ मिलाना है, उसके ऊपर झूम जाना है, ऐसे नहीं करना है। बॉडी लैंग्वेज दैट मीन्स कि आपका एक मैनर होता है कि प्रॉपर्ली जो आप बात कर रहे हो वो उससे सूट करना चाहिए। कुछ ज्यादा ही हैंड मूवमेंट करते हैं, कुछ लोग बिल्कुल बहुत सारी बातें बताते हैं, सो इट इज ऑल्सो नॉट गुड। राइट? आपकी बॉडी को सपोर्ट करना चाहिए, आपकी पर्सनालिटी को वो सूट करना चाहिए, जो कुछ भी आप बोल रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। राइट? बिना वजह पैर हिलाना, राइट, आंखों से आंखें ना मिलाना, और लाइक कि कुछ लोग इतने शर्माते हैं कि भाई उनको देख करके लगता है कि भाई क्या हो गया, तू लड़की देखने आया क्या? बहुत शर्माते हैं। राइट? और लड़कियों से खास तौर पे बात करने में कुछ लड़के तो इतने घबराते हैं कि उनके पसीने छूट जाते हैं कि यार क्या बात करेंगे, और पीठ पीछे बड़ा पीछे से हुटिंग करते हैं। तो जब भी आप बात करें तो आंखों से आंखें मिलाएं। और अब मैं अगर आपसे यूं बात करूं तो अच्छा मैं आपको बॉडी लैंग्वेज सिखाऊंगा, मैं आपको, तो बोलोगे सर यहां तो देख लो। राइट? तो आपको आंखों से आंखें मिलाना बहुत जरूरी है। आंखों से आपका कॉन्फिडेंस शो होता है और आपका नॉलेज पता चलता है, और आप कितने कॉन्फिडेंट हो उस काम को करने के लिए, वो शो करता है। राइट? 80-20 का रूल फॉलो कीजिए जब भी आप स्टेज पर जाते हैं। जब स्टेज पर जाते हैं तो आपको सारे लोगों को नहीं देखना है, लेकिन आप घूमना सारी जगह, नजर घुमाना है, और लगना चाहिए कि आप सबको देख रहे हैं, लेकिन सिर्फ आप 20% लोगों से ही कनेक्टेड होते हैं, लेकिन लगता सबको कि सारे लोगों को देख रहे हैं। राइट? कुछ अच्छे चेहरे फाइंड आउट करिए जो आपके बातों से मुस्कुरा रहे हैं, उनको देखिए, आपको कॉन्फिडेंस और आएगा। राइट? और उनसे बीच बीच में नजरें मिलाते रहिए और घूमिए सब तरफ, देखिए। राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कंट्रोल योर वॉइस पिच।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार मैंने लोगों को देखा है कि वो नॉर्मली बात भी करते हैं ना तो लगता है लड़ रहे हैं, मतलब इतनी हाई पिच हो जाती है, तुमने कैसे नहीं किया, मैं तुमको बताऊंगा, मैं तुमको बताता हूं कि ये एकदम हाई पिच की बात होती है। अगर इनको धोखे से माइक दे दिया जाए ना तो ये तो ब्लास्ट कर देंगे। तो अपनी पिच, वॉइस पिच कितनी अच्छी होनी चाहिए वो बहुत जरूरी है। और कई लोग इतने स्लो बोलते हैं, यार प्लीज बात कर देना यार, प्लीज कर देना यार, तो उनको लगता है यार बहुत ही सीधा साधा बंदा है यार, पता नहीं कितना अच्छा है भाई, इसको क्या कर लो, टेडी बियर बना लो। तो आपको अपनी वॉइस पर, पिच पर ध्यान देना है, कब आपको वॉइस हाई करनी है, कब लो करनी है। ये 1-to-1 टॉक पे भी आता है, आप ग्रुप पे बात कर रहे हो तब भी आता है, किसी से आप कुछ इंपॉर्टेंट शेयर कर रहे हो तब भी आता है, वो आपको ध्यान रखना है। राइट, ऑल राइट, ओके अमित जी आप कटनी से पास कर रहे हैं, ओके आप चाहे तो रुक सकते हैं, आज मजा आएगा आपको। ऑल राइट, सो कंट्रोल योर वॉइस पिच, आपको अपनी वॉइस पिच का ध्यान रखना है। नेक्स्ट है टेक अ पॉज। टेक अ पॉज, ये एक बड़े लीडर की निशानी होती है, ये एक बड़े प्रेजेंटर की निशानी होती है, ये इंटेलिजेंट व्यक्ति की निशानी होती है। और आप इंटेलिजेंट नहीं भी हैं और अगर आप पॉज ले रहे हैं तो आप याद रखिए कि सामने वाला व्यक्ति अगर आपके ऊपर अटेंशन खो चुका है तो आपने अगर पॉज लिया तो अटेंशन वापस आ जाता है। सो टेक अ पॉज, कुछ पॉज लीजिए। राइट, कंटिन्यूसली मत बोलते रहिए। अब मेरी तो मजबूरी है कंटिन्यूसली बोलने की, नहीं अदरवाइज आप बोलोगे सर टाइम काफी हो गया। राइट, तो टेक अ पॉज, करेक्ट। नेक्स्ट है डोंट यूज फिलर वर्ड्स टू मच। मैंने बहुत बार लोगों को देखा है, यू नो राइट, एक्चुअली यू नो, सो दीज वर्ड्स लाइक कि वो आपका कॉन्फिडेंस लो शो करते हैं, बार बार यूज मत करिए। यू नो सी, ये वर्ड्स एक दो बार चलते हैं, लेकिन जब बार बार कुछ लोग बोलते हैं ठीक है और कुछ लोग बोलते हैं जो है, तो ये आपका लैक ऑफ पर्सनालिटी शो करता है। आपका तकिया कलाम बन जाएगा और आपको बोलने में मजा आने लगेगा, आपका सबकॉन्शियस ब्रेन में चला जाएगा और आपकी पर्सनालिटी को वो शो करेगा। आप किसी से मिलने गए हो, आप 2-3 दोस्तों के साथ बैठे हो, कुछ बात रख रहे हो और बात पे बोलो ठीक है। बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है, मैं मानता हूं गलत नहीं है, ये फिलर है, आपको यूज करना चाहिए। उसकी बजाय आप थोड़ा पॉज लीजिए, फिर बोलिए। राइट, तो ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल को और आपकी पर्सनालिटी को बहुत अच्छा बनाएगा अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हो तो। एक बार रिकॉल करते हैं वो 6 के 6 पॉइंट। आपको कम्युनिकेशन स्किल में क्या करना चाहिए, इन बातों पर ध्यान दीजिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो जाएगी। राइट, पहला, अजम्पशन से दूर रहिए, अनुमान मत लगाइए, अगर आपको नहीं पता मत बोलिए, मत लड़िए यार। दूसरा, यूज सिंपल लैंग्वेज, कोई ज्यादा टफ लैंग्वेज का प्रयोग ना करें कि मैं आपको नासा का एग्जांपल कोट करूं या फिर मैं आपको स्पेस सेंटर का एग्जांपल कोट करूं या फिर मैं आपको टेस्ला मोटर्स बताऊं। मेरे को पता है लेकिन मैं नहीं बताता, क्योंकि मैं जब बड़ी बातें करता हूं तो लोग रिलेट नहीं कर पाते। यूज वेरी सिंपल लैंग्वेज। नेक्स्ट है राइट यूज ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज। अगर आपका ऑडियो और वीडियो मैच नहीं कर रहा तो लोग आपको सुनने में इंटरेस्ट नहीं लेंगे। आपको ऑडियो और वीडियो मैच कराना पड़ेगा, आपको अपने जेस्चर पॉस्चर को ध्यान देना पड़ेगा कि किस तरीके से आप बात करते हैं, जिसमें आई कांटेक्ट भी आता है। राइट, ओके, कंट्रोल योर वॉइस पिच। आपको अपनी वॉइस पिच पे कंट्रोल रखना है, ना ज्यादा तेज बोलना है ना ज्यादा धीमे बोलना है, आपको बैलेंस करना है। और कब आपको अपनी पिच बढ़ानी है और कब लो करनी है वो आपको अपने ऊपर काम करके समझ में आएगा, ध्यान रखना है। कुछ ऐसे स्पीकर को सुनिए, मजा आएगा कि वो कैसे बात करते हैं। नेक्स्ट है टेक अ पॉज। आप थोड़ा सा धैर्य लीजिए, 1 सेकेंड 2 सेकेंड का पॉज लीजिए। राइट, लास्ट है डोंट यूज फिलर वर्ड्स टू मच। एक्चुअली, हम, ठीक है, सो ये वर्ड्स का यूज मत करिए, बार बार ऑफन यूज करते हैं तो आपकी लैक